पहला प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया है। पहले प्रश्न की दो समस्याएं थी, दोनों हमने सुलझा ली हैं। अब हम करेंगे दूसरे प्रश्न का। दूसरा प्रश्न कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समबाती। हमें बताना है कि ये जो दो समीकरण हैं, इनसे जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, या समपाती हैं, या फिर समांतर है। इसके लिए कुछ सीख लेते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि रेखाएं समपाती हैं, या समांतर है, या फिर प्रतिच्छेदी। तो सबसे पहले पहली शर्त होती है इसकी A1/A2। यदि हम कहें कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। दूसरी शर्त है यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं होती समपाती, रेखाएं समपाती होंगी। तो रेखाएं समपाती होंगी तो रेखाओं इसके समीकरणों के अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनंतः अनेक हल, ये हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो इसके बाद देखें, दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त होती है यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम कहेंगे रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी। और यदि समांतर रेखाएं होंगी तो इस समीकरणों का कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं। ओके, तब रेखाएं देखो एक बार ट्राई करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये जो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं इस प्रकार से होती हैं, ये केवल एक ही जगह टच कर रही है एक दूसरे को, तो इनका होगा एक ही हल। दूसरी होती है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं होती है एक दूसरे के ऊपर, इसी के ऊपर एक और रेखा खींचते तो हो जाती है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं को देखो तो कई जगह, वो तो पूरी जगह हर जगह टच हो रही है, इसलिए इसके हो जाते हैं अनंतः अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें समांतर रेखाओं। समांतर रेखाएं होती हैं जैसे रेल की पटरी है या एक कमरे की दो आमने सामने की दीवार। तो यहाँ देखते हैं, तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो क्या ये कभी एक दूसरे को टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यदि ये रेखा एक दूसरे को टच नहीं करती हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, एक और, यदि इनका कोई हल है, एक हल हो या अनेक हल हो, तब तो समीकरण होंगे संगत। यदि हल है तो संगत होगा, चाहे वो एक हल हो या अनेक हल हो तो संगत होंगे। यदि कोई हल नहीं है तो असंगत होंगे। ओके, ये चीजें याद रखना है क्योंकि अगले प्रश्न में हमें ये काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और अगला सवाल को करते हैं हल, ठीक है। चलिए, तो हमें समीकरण दिए हुए हैं 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इनकी हम पहले तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? A1x + B1y + C1 = 0 से।
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। x ये है तो x यहाँ भी है, तो a1 का मान कितना होगा 5। हमें इस प्रकार से डायरेक्ट लगाना है हल। तो a1 बटे a2 बराबर क्या होगा, a1 यानी 5, a2 मतलब 7 या 7। दूसरा b1 बटा b2, इसका मान क्या होगा, b1 मतलब -4 और b2 मतलब 6। तो इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 3 6। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो देखेंगे क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं कैसे होंगी, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। हमने अभी पढ़ा है जस्ट, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं। इसी का दूसरा सवाल, प्रश्न दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये दोनों समीकरण, ठीक है। चलिए इनकी भी तुलना करते हैं। तो हल कीजिए। यहाँ तो a1 बटे a2 बराबर क्या है, a1 का मतलब 9 होगा और a2 मतलब 18। इनको काटते हैं, 9 को 9, 9 दूना 18, हमें मिला 1 बटे 2। दूसरा b1 बटा b2 बराबर, तो b1 मतलब 3 होगा और b2 6, इनको भी काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी मिला 1 बटे 2। और c1 बटे c2 भी देखेंगे, c1 12 है और c2 24, 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो c1 बटे c2 भी हमें कितना मिल गया, 1 बटे 2। तो तीनों बराबर मिल गए। तो हम लिख सकते हैं चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। हमने ये शर्त पढ़ी हुई है कि a1 जब यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और बराबर हो c1 बटे c2 के, तो रेखाएं कैसी होती हैं, इसलिए रेखाएं संपाती होंगी। पढ़ चुके हैं अभी, जस्ट अभी हमने 3 शर्तें पढ़ी थी। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसका केवल एक हल होगा, चाहे तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2 के, तो रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, हमने दूसरे सवाल के पहला और दूसरा दोनों को हल कर लिया है। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। ठीक है, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। इसका तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस y प्लस 9। 2x माइनस 9y, 2x माइनस y और प्लस 9 बराबर 0। तो इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो a1 बटे a2 बराबर क्या है, 6 बटा 2, काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, 2 बटा 1, 3 बटे 1, a1 बटे a2 हो गया। अब निकालेंगे हम b1 बटा b2।
कि -3/-1 होगा, y में कुछ नहीं है तो 1 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 ही मिलेगा। इसके बाद C1/C2, C1 10 है और C2 9, इसको तो काट ही नहीं सकते हैं। तो चूंकि हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु C1/C2 बराबर नहीं है। हमें दिख रहा है कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो हमने ये शर्त भी पढ़ी है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखाएं कैसी होती है, इसलिए यहाँ रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, और रेखाएं समांतर होंगी तो इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्नावली 3.1 ये हमारा समाप्त होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। धन्यवाद।